These are the most versatile cable pulley attachment. विश्वास नहीं होता? Watch this. जैसे ऐसे पुल सिस्टम में आपको क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन करना है, बट आपके पास वो टी बार का जो अटैचमेंट है वो नहीं आता, और विद दीज ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. वॉच दिस. आप सिंपली इसको इन दोनों को यहाँ पे लाएंगे एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज यू कैन फॉर्म एनी अटैचमेंट जो आपको जिम में मिलने वाला है. ओके, सो दिस इज हाउ यू यूज देम. आप ऐसे टी बार की तरह आराम से पुल डाउन कर सकते हैं विदाउट नीडिंग नॉर्मल टी बार का अटैचमेंट. एंड इनमें सिर्फ टी बार का अटैचमेंट नहीं, और भी बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं. लेट मी शो यू. नॉर्मल नहीं, आपको डी बार लैट पुल डाउन करना है, बट अगर आपके पास ये है देन आपको अलग से बार खरीदने की कोई जरूरत नहीं है. एंड नाउ योर डी हैंडल लैट पुल डाउन इज रेडी. नाउ विद दिस एज यू कैन सी, अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसे डी बार लैट पुल डाउन भी कर सकते हैं आराम से. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ग्रिप्स आई वुड से कि ये आप देख रहे हैं कि ऐसे पूरा 360 डिग्री रोटेट कर पाते हैं. ये 360 रोटेशन से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ. इस 360 डिग्री रोटेशन से बेसिकली क्या होता है, जब आप ऐसे पुल कर रहे हैं यू कैन रोटेट योर आर्म्स टू गेट अ बेटर रेंज ऑफ मोशन. ठीक है, बिकॉज ऐसे पुल करना इट्स नॉट नेचुरल फॉर योर बॉडी. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे पुल करना गलत है, बट दिस इज नॉट नेचुरल फॉर योर बॉडी. This compared to this is way natural for your body, and I'm देखेंगे कि first time जब आप ऐसे करेंगे you will be much stronger as compared to this, because this is a much more natural range of motion. Basically this 360 degree rotation will ensure कि आपको कभी भी shoulder, elbow वगैरह का injury नहीं हो जाता, because pulling like this is much more friendly on your joints एज कम्पेयर टू बस ऐसे स्ट्रेट पुल करना. बहुत सारे लोगों को पुल अप्स करते समय, लैट पुल डाउन करते समय एल्बो या फिर शोल्डर में इंजरी हो जाता है, पेन हो जाता है. सो यूजिंग दीज ग्रिप्स विल मेक श्योर दैट यू स्टे इंजुरी फ्री. लैट पुल डाउन के कितने सारे ग्रिप्स आप इस पे कर सकते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिया, बट इसमें आप जो रोइंग करते हैं उसमें भी बहुत सारे ग्रिप्स आप यूज कर सकते हैं. बेसिकली इसको कोई भी एंगल पे, अगर आपको ऐसे पुल करना है, ऐसे पुल करना है, ऐसे पुल करना है, ऐसे पुल करना है या फिर ऐसे पुल करना है, आप इन ग्रिप्स को आपके जॉइंट एंगल और जो ग्रिप आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है उस ग्रिप पे पुल कर सकते हैं. आप इन ग्रिप्स को लेके ऐसे पुल करते हैं, दिस इज मोर अपर बैक. अगर आप इन ग्रिप्स को लेके थोड़े से एक एंगल में पुल करते हैं, दिस इज मोर रियर डेल्ट्स. एंड अगर आप इन ग्रिप को लेके ऐसे पुल करते हैं, दिस इज मोर लैट बायस्ड. एक ग्रिप में यू कैन हिट योर अपर बैक, योर रियर डेल्ट्स एंड योर लैट्स एज वेल विदाउट नीडिंग 3 to 4 डिफरेंट ग्रिप्स. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ज्यादातर बजट जिम में उतने सारे ग्रिप्स होते ही नहीं है. ओके, तो इन ग्रिप्स को यूज करने के मेन 2 तरीके हैं. पहला है जैसे आप देख रहे हैं, इधर आजा भाई. पहला जैसे आप देख रहे हैं कि समझ लीजिए टाइटैनिक है, तो अभी टाइटैनिक फ्लोट कर रहा है एंड बेसिकली आप अपने मिडिल फिंगर को यहाँ से लेके ऐसे इन ग्रिप्स को यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड द पावर पोजीशन ऑफ द ग्रिप एंड दिस विल लेट यू पुल द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेट. तो पुलअप्स के समय या फिर कोई भी पुलिंग एक्सरसाइज के समय आई विल रिकमेंड यू यूज दिस ग्रिप. एक और ग्रिप है जिसमें टाइटैनिक ऐसे डूब रहा है, उसमें से आपको यहाँ से लूप को ऐसे निकालना है एंड सेम तरीके से ही ऐसे ग्रिप करना है. This grip will be more taxing on your grip and will work more of your grips and forearms. However, इसमें grip उतना अच्छा नहीं बनता as compared to अगर आप इसको ऐसे पकड़ते हैं. इसको अगर ऐसे पकड़ोगे तो थोड़ा आपका ग्रिप स्लिप भी हो सकता है एंड मे बी फिर आप इसको छोड़ भी दे, जस्ट लाइक टाइटैनिक डूबते समय रोज ने जैसे जैक को छोड़ दिया था. I'll never let go. I promise. आप भी शायद इस ग्रिप को ऐसे छोड़ दे. So I would recommend you use this grip, and in my opinion this grip has worked the best for me. These are also an ideal pull up bar grip. जैसे अगर आपके घर पे एक मल्टी ग्रिप पुल अप बार नहीं है बट आपको करना है भाई पुल अप, सेम प्रोसीजर. आपको इसको यहाँ से ऐसे निकालना है एंड ऐसे लूप में से इसको ऐसे डाल देना है और रेडी, आपका पुल अप का ग्रिप रेडी हो गया. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये जिम्नास्टिक रिंग्स की तरह ही है, कि जिम्नास्टिक रिंग्स जैसे आपको 360 डिग्री मूव करने देते हैं. Then yes, these do actually work like gymnastic rings, except for the fact कि gymnastic rings में आप pushing exercise भी कर सकते हैं, but in grips में you can only do pulling exercises. You can do neutral pull-ups, you can do pull-ups with a twist like this,
एंड इनमें आपको जो ग्रिप मिलता है while doing pull-ups, it's actually really good. I really like it. There is one major difference तो which is आप ठीक से देखिए, ठीक है, जब आप ऐसे पुल अप करेंगे यूजुअली पुल अप बार आप ऐसे ग्रिप करते हैं, राइट, एंड आपको जो ग्रिप है आप जैसे देख रहे हैं कि हैंड के एकदम बीच में से या फिर थोड़ा सा एंड की तरफ से आप ग्रिप करते हैं। आप कभी भी पुल अप बार को ऐसे ग्रिप नहीं करते, आप पुल अप बार को हमेशा ऐसे ग्रिप करते हैं, राइट। बट विद दीज थिंग्स आप ठीक से देखिए, इनका डिजाइन ही ऐसा है कि आप आपके नकल एरिया और फिंगर से ज्यादा ग्रिप कर रहे हैं एज कंपेयर टू द मिडिल ऑफ द हैंड। सो आई वुड से व्हाइल यूजिंग दीज योर फिंगर्स आर गोइंग टू ट्रेंड वे मोर देन योर एक्चुअल ग्रिप। एंड मैं ऐसे हैंड को पूरा डिग इन करके जब ग्रिप करता हूँ, दिस feels more secure to me as compared to जब मैं because of the nature of the grip कि मैं यहाँ से grip नहीं कर सकता, मेरे को ऐसे फिंगर से ही grip करना पड़ता है। स्लिप वगैरह नहीं करता, प्रॉब्लम नहीं होता, बट एक्चुअली आई एम यूज्ड टू दिस, सो दिस फील स्ट्रॉन्गर फॉर मी एज कंपेयर्ड टू दिस। ये मेरे को सिर्फ पुल अप के समय एविडेंट लगा व्हाइल डूइंग केबल पुली एक्सरसाइजेस, तब these grips were way better than most cable pulley attachments. The good thing about this nylon straps is that आप इसको चाहे तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रिप्स अभी 6 इंच झूल रहा है, बट अगर आपको इनको 3 इंच करना है तो बेसिकली आपको यहाँ से ऐसे पुल करना है, फिर इस चीज को यहाँ पे आपको ऐसे लगा देना है, फिर आपको ऐसे इसको पुल डाउन कर देना है। एंड अभी आप देख रहे हैं जैसे ये 3 इंच का हो गया है एंड ये 6 इंच का है। आप इसको 1.5 इंच का ही बना सकते हैं, बट इस पुल अप बार में नहीं बना सकता बिकॉज दिस इज क्वाइट थिक पुल अप बार। अभी आई थिंक द बिगेस्ट क्वेश्चन मोस्ट पीपल विल हैव, ये भाई देखने में तो इतना छोटा लग रहा है, मेरा कितना वेट ले पाएगा, ठीक है। मेरे जितने भी दोस्त थे वो मेरे को पहले पूछ रहे थे ये यूज करने से पहले कि भाई ये वेट ले लेगा ना, ये टूटेगा नहीं ना। तो बेसिकली बोथ ऑफ दिस ग्रिप्स आर रेटेड एट 150 kg वेट कैपेसिटी ईच। मतलब अगर आप इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं, these can hold a total of 300 kg together. अब अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज लैरी व्हील्स कि मैं 300 kg इस पे टेस्ट कर पाऊँ, पर जितना भी टेस्ट कर सकता हूँ करके दिखाता हूँ। ओके, तो अभी मैं आपको इनका टेस्ट करके दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ बारबेल कि इन पे आप कितना पुल कर सकते हैं। लेट्स ट्राई विद 50 kgs। ओके, ऑफ कोर्स 50 kg is nothing. 100 kgs on the bar. Let's try. As you can see, pretty easy. Let's get to 140 kgs. Okay, तो as you can see मैंने अभी इसको 1.5 इंच बना लिया है। This is a 3 inch strap and this is a 1.5 inch strap जो मैं आपको पहले बोल रहा था बारबेल के ऊपर इजीली हो गया। Let's pull 140 kgs with this. Okay, 140 kgs on the bar. Let's try to pull this. ओके, तो ये उतना ज़्यादा ग्रिप अच्छा नहीं कर रहा है 140 kgs। हाउएवर एज यू कैन सी कि ये वेट होल्ड कर पा रहा है, बट आई वुड से कि अराउंड 100 kg 120 kgs आप इस पे आराम से पुल कर पाएंगे विदाउट दिस स्लिपिंग। एंड ये टूटने वाला तो नहीं है यार, बिकॉज 140 kg मैंने उठा तो लिया था बट स्लिप कर रहा था। तो दीज विल ऑफ कोर्स नॉट ब्रेक, बट ये स्लिप कर सकते हैं 140 kgs पे। आई वुड से कि 100-120 kgs तक यूज कर रहे हो तो दीज विल बी प्रीटी गुड, बट 140 kgs बारबेल पे ज्यादा बेटर ग्रिप होता है इन माय ओपिनियन। देयर इज वन थिंग, तो अगर आप इन ग्रिप्स को ऐसे बारबेल पे यूज कर रहे हैं, आई वुड से कि बारबेल का जो नर्लिंग पार्ट है वहां पे इन ग्रिप्स को यूज मत करो, जो खाली मेटल पार्ट है वहां पे यूज करो, बिकॉज ये स्ट्रैप्स बेसिकली नाइलॉन के हैं, राइट। तो ओवर टाइम अगर मैं इन नाइलॉन स्ट्रैप्स को इन शार्प नर्लिंग के ऊपर बार बार यूज करूंगा तो हो सकता है वेयर एंड टियर हो जाए। नर्लिंग जहाँ पे है वहां पे इसको नहीं लगाओ, जो खाली पोर्शन है बारबेल का वहां पे लगाओ, दैट विल बी द बेस्ट वे टू यूज। तो मैंने इन ग्रिप्स को अमेजोन से खरीदा है, यही सेम ग्रिप्स यूएस में बेचे जाते हैं बाय द नेम एंगल्स 90 ग्रिप्स, आप लोगों को अगर पता होगा। दीज आर दी सेम एग्जैक्ट ग्रिप्स, बट यूएस में दीज कॉस्ट अराउंड 3,500-4,500 हजार रुपए, वेरएज इंडिया में दीज कॉस्ट 1,700 रुपए। अभी मुझे पता है कि ऑफकोर्स दीज आर नॉट चीप, हाउएवर द वर्सिटिलिटी, आप इनसे इतना कुछ कर पाते हैं, आई थिंक दैट जस्टिफाइज द प्राइस ऑफ दिस ग्रिप्स। अगर आप 4-5 केबल अटैचमेंट्स खरीदने जाएंगे वो आपको आराम से 4-5 हजार रुपए लग जाएंगे, बट विद दिस आप सिर्फ ये खरीद सकते हैं एंड दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट लेस एज कंपेयर टू 4-5-6 डिफरेंट अटैचमेंट्स खरीदने के लिए, विच विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी, एंड these can replicate, as you saw in this video, every attachment that you can get in the gym. And not only that, you can use this for pull-ups, you can use this in your barbell for barbell rows, for deadlifts, you can use this for a lot of different movements.
सो आई वुड से कि इनका प्राइस कम नहीं है। आई अंडरस्टैंड 1700 रुपए है, सो इनका प्राइस कम नहीं है। हाउएवर द वर्सिटिलिटी दैट दे प्रोवाइड, आई थिंक उनकी वजह से द प्राइस इज प्रीटी गुड। सो दीज आर द मोस्ट ग्रिप्स एंड Amazon पे ऐसा एक सुंदर सा पाउच पे आता है, तो अगर आप चाहते हैं तो इन पाउच को सिंपल अपने जिम बैग में घुसा के ले जा सकते हैं। इनका साइज इतना छोटा है कि आप सिंपली इनको ऐसे पैंट के पॉकेट में घुसा के भी जिम में ले जा सकते हैं। एंड ये खरीदने के बाद से मैं हर एक केबल पुली अटैचमेंट को बदल चुका हूँ। आई एम सोलली यूजिंग दिस फॉर ऑल माई केबल एक्सरसाइजेस। तो होम जिम के लिए तो दीज आर एब्सोल्युटली आइडियल, बट इवन फॉर कमर्शियल जिम, अगर आप कमर्शियल जिम में जाते हो उतने सारे आपके जिम में अटैचमेंट हैंडल्स वगैरह नहीं है, सिंपली इनको खरीद लो। कोई भी अटैचमेंट को तुम आराम से रेप्लिकेट कर पाओगे। अगर आपको अभी इनको खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूंगा, यू कैन गो डायरेक्टली बाय दिस फ्रॉम Amazon बाय द नेम मोस्ट ग्रिप्स। एंड अगर मेरे होम जिम में और भी कुछ पसंद आया जैसे स्क्वाट रैक, बारबेल, प्लेट्स, देन इन सब का रिव्यू तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। बाय बाय।